नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसको अगर आप समझ लो एक बार और अप्लाई करना सीख जाओ तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे आपके गोल्स और सक्सेस के। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास एक ट्रेजर बॉक्स ऑलरेडी है जिसमें बहुत पावर होता है आपको सक्सेसफुल बनाने की, बस आपको उसे ढूंढना पड़ेगा आपने माइंड के आंखें खोलकर। तो आप जरूर पहले ये सोचोगे कि ये लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं जो भी बोल रहा हूं वो मैं मशहूर राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से ही बोल रहा हूं। तो राइटर बुक के शुरू में एक बात बोलता है कि अ मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन lives about 12 times its own size, but if you demagnetize the same piece of iron, it won't even lift a feather. यहाँ पर मैग्नेटाइज मतलब उन लोगों की बात किया जा रहा है जो कि कॉन्फिडेंस, फेथ, बिलीफ इनसे भरे हुए हैं, और डीमैग्नेटाइज का मतलब मैक्सिमम लोग जिनका मन डर, डाउट इनसे भरा होता है, और ये हमें कोई एक्शन लेने से रोकता है। ऑथर बोलते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो ट्रेजर है जिसमें बहुत पावर है आपको सक्सेसफुल बनाने की। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसे ऑलरेडी प्रोसेस करते हो, बस आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा और इसका जो प्रिंसिपल्स है उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका माइंड का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो आप कंट्रोल कर पाते हो, ये है आपका ऑब्जेक्टिव रीजनिंग माइंड। आप जो सोचते हो, जो रीजनिंग करते हो, जो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं वो इसी कॉन्शियस माइंड से होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका और भी पावरफुल माइंड होता है दोस्तों। आपका सारा हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। हम जब भी अपने कॉन्शियस माइंड से कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं उससे बहुत एनर्जी यूज होता है। तो आपका ब्रेन एनर्जी सेव करने के लिए जो रिपीटिंग टास्क होते हैं उनको आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव करते हैं, जिससे कम एनर्जी यूज होता है। और यही रिपीटिंग टास्क जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हुआ, यही आपके हैबिट्स बन जाते हैं। हम डेली हमारे मैक्सिमम कामों में सबकॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, और आपके कॉन्शियस माइंड का रूल एक वॉचमैन जैसा होता है। आप उस वॉचमैन को जैसे थॉट्स अंदर घुसने देंगे वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करेगा और उनको हैबिट्स बनाएगा। वैसे ही आप सिचुएशंस को डील करेंगे और वैसे ही आप एक्शंस लेंगे और वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। आपके लाइफ के जो एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट का धड़कना, सांसें चलना और आपके बॉडी के इनर जो प्रोसेसेस होते हैं, ये सभी आपकी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अगर आप यही काम अपने कॉन्शियस माइंड से करना चाहेंगे तो इनमें से मैक्सिमम काम आप नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए, जो आपको जिंदा रख सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम को चला सकता है, ये और कितना कुछ कर सकता है। पर सबकॉन्शियस माइंड का एक ही ड्रॉबैक होता है दोस्तों, ये सोच नहीं सकता, ये रीजन नहीं कर सकता क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है। इसीलिए आपका कॉन्शियस माइंड आता है इस काम के लिए। आप आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू इसे जो भी बिलीव कराएंगे, ये वही बिलीव करेगा और वैसे ही रिएक्ट करेगा। जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। आप और आपका कॉन्शियस माइंड, सोचिए एक गार्डनर है और आप दिन भर जो भी सोच रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सभी सीड्स है। और आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये आपका फर्टाइल सॉइल है। आपका फर्टाइल सॉइल या सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड नहीं करता वो अच्छा सीड है या बुरा सीड है। वो सिर्फ अपना काम करता है और उसका काम है आपने जो सीड्स बोए हैं उनको समय के साथ बड़ा करना। आप अगर दिन भर नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उन्हीं नेगेटिव सीड्स को बो रहे हैं, तो वही आपके थिंकिंग पैटर्न, हैबिट को चेंज करेगा। आप कैसे सोचते हो, कैसे एक्शन लेते हो, उसमें कितना एफर्ट होता है, ये सभी डिसाइड करेगा। अगर आप सही सोच नहीं सकते तो आप सही एक्शन कैसे लेंगे, और अगर आपने सही एक्शन नहीं लिया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स का, आपके सक्सेस का।
अगर आपने कैक्टस जमीन में बोया है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका वही पेड़ बड़ा होके आम का पेड़ बनेगा? आपका थॉट, आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। चलिए इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस पॉजिटिव एटीट्यूड और सोच के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आपने कभी ये सोचा है कि शेर जंगल का राजा क्यों है जबकि हाथी उससे कई बड़ा होता है? द आंसर इज एटीट्यूड माय फ्रेंड्स, एटीट्यूड। शेर जब भी हाथी को देखता है तो वो नेगेटिव नहीं सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे से बड़ा है, मैं इसको नहीं खा सकता, बल्कि वो अपने गोल पे फोकस करता है, उसके बारे में पॉजिटिव सोचता है। वो सिर्फ यही सोचता है कि ये तो मेरा खाना है, और उसका यही सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। उसको फिर आंसर्स मिलने लगते हैं कि हाथी को कैसे खाया जाए, और वो सक्सेसफुल भी होता है, और ये उसका हैबिट भी बन जाता है। उसका यही बिलीफ, थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो अपने साइज के 2 से 3 गुना बड़ा हाथी को खा सकता है। और जब हाथी शेर को देखता है तो वो ये सोचता है कि ये शेर तो मुझे खाने वाला है। वो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो इस सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से देखकर नेगेटिव थॉट्स को बोता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको नेगेटिव ही रिजल्ट्स देता है। अगर आप आपके सोच सही नहीं कर पाए तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे कैसे? विलियम जेम्स, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन फिलोसॉफी कहा जाता है, उन्होंने कहा है द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि आपके अंदर की दुनिया बिल्ड करता है आपके बाहर की दुनिया को। अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाइफ गिविंग पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। डर, एंजाइटी और जो भी नेगेटिव थॉट्स है, ये सारे थॉट्स आपको अंदर से वीक बनाती है, आपको एक्शन लेने से रोकती है, ये आपके शरीर के फंक्शनिंग को भी हैम्पर करते हैं, और इनसे आपको कई डिजीजेस भी हो सकती है। इन सब की जगह अपने मन को रोज पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, जैसे कि लव, हार्मनी, पीस, इन सब के थॉट्स दीजिए रोज खुद को, और देते रहिए, क्योंकि रिपीट करने से ही आपका वही थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जब वो पॉजिटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और आपका हैबिट बन गया, आपको रोकना तो दूर, आपको कोई रोकने की सोच भी नहीं सकता। विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं, विश्वास कीजिए खुद पर, उसी डायरेक्शन में एक्शंस लीजिए, उसी को अपना हैबिट बनाइए, और देखिए जो जादू होता है आपके साथ। और बिलीव कीजिए खुद में, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव कीजिए। जो आप सोचेंगे वैसा ही आप करेंगे, और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि कहते हैं, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे टर्न इनटू एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे टर्न इनटू हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे टर्न इनटू कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया थॉट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है सक्सेस के लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का और डिटेल्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, उन सारे नेगेटिव थॉट्स और हैबिट्स को हटा के अच्छे हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए, और आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी बताऊंगा इसी सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल वर्किंग पावर का। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वो नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस देख पाए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। अगले वीडियो पे मिलते हैं, सेफ रहिए सभी, तब तक के लिए बाय।